ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धां नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जमजस जम्मिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जैनेन नियदं जम्मं वाव मरणं वाव तमतस तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोसक्कदिवारेहुं इंदुवात जनिंदुवा। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले श्रुति मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ उत्तरार्ध अपना चल रहा है और अभिनंदन नाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न का उत्तर चल रहा है। यहाँ पुनः प्रश्न किया है जिसका आपने कहा था कि अपन अभी चर्चा की करेंगे। तो अपने यहाँ 2 दिन का विराम हो गया है ना। पुनः प्रश्न किया पढ़ते हैं फिर उसका उत्तर देते हैं। हे प्रभु, वर्तमान में रात्रि भोजन की प्रथा बहुत बढ़ गई है। घरों में तो लोग रात्रि भोजन करते ही हैं। सामूहिक भोज भी अधिकांश रात में ही होते हैं। अतः रात्रि भोजन में क्या क्या दोष है, क्यों नहीं करना चाहिए, यह बताकर कृतार्थ करें। आज का प्रासंगिक प्रश्न है सीधा सीधा कि वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसी बात को उठा करके उठाए। और जिस दिन ये पुस्तक लिखी उस दिन से आज में तो और बढ़ गया है, अब और नया रूप आ गए हैं। ठीक है ना। प्रश्न सीधा सीधा है कि रात्रि में भोजन की प्रथा बहुत बढ़ गई है, यानी बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं है। जबकि खूब कहा जा रहा है, सब जगह कहा जा रहा है, पर मानता कोई नहीं है। घरों में तो लोग रात्रि भोजन करते हैं, वो तो ठीक है कर ही रहे हैं, पर अब वहाँ तक सीमित नहीं रहा। पहले वहीं तक सीमित था। पहले कभी समाज में सामूहिक भोज रात्रि में नहीं होते थे, सब नोरे बंद हो जाते थे। पर ये बोफर सिस्टम आया, बोफा सिस्टम, तब से इसका हाल बढ़ गया। बाकी उदयपुर में भी पहले खाना निपट जाता था। भाई गांव में तो निपटता था, पर शहरों में भी यही था कि शाम के समय मुझे मतलब नोरा सा, पहले नोरे में ही करते थे। यहाँ पर भी सब नोरे बने हुए भी, यहाँ सिटी में भी, पर सामूहिक भोज में भी अधिकांश रात में ही होते हैं। अब पुनः यारा कुछ लोग दिन में करने लगे अपने में, बाकी तो रात में ही सब करते थे। अत्र रात्रि भोजन में क्या क्या दोष है, मूल बात तो क्यों नहीं करना चाहिए बताकर कृतार्थ करें। तो भगवान की देवी धनी में इसका क्या समाधान आया है, यहाँ पर उसका जवाब देते हैं। और ये जो जवाब आएंगे
आप जरूर ये वीडियो शेयर करना, ताकि लोग इसको सुनेंगे। एक आधा ने भी छोड़ा या रात्रि में सामूहिक भोजन नहीं कराने की भावना बन जाएगी, तो अपना ये लेखक का लिखना, अपना आज का स्वाध्याय करना सार्थक हो जाएगा। हे भव्य, रात्रि भोजन में प्रत्यक्ष में ही भारी दोष दृष्टि गोचर होते हैं। उन पर गंभीरता से विचार करके रात्रि भोजन का त्याग करो। क्या कहा? हे भव्य, रात्रि भोजन में प्रत्यक्ष में ही भारी दोष दृष्टि गोचर, देखने मात्र से उन पर गंभीरता से विचार करके, शब्द क्या लिखा? गंभीरता से विचार करो। ऊपरी सतह पे तो बहुत सारे तर्क दे देंगे, हम ऐसा कुछ, परंतु उसको गंभीरता से विचार करेंगे तो समझ में आएगा। रात्रि भोजन त्याग से यह में तो हम नाना बीमारियों से बचेंगे ही, पुनर्जन्म में भी सभी प्रकार के उत्तमोत्तम सुखों की प्राप्ति होगी। दो बात यहाँ कही। पहली बात तो ये कि वर्तमान भव की, अगले भव की बात तो है ही, पर वर्तमान भव में भी जो नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से बच जाओ। एक बहुत बड़ा लेख आया है, आपने पढ़ा हो ग्रुप में व्हाट्सएप पर, अन्य मत का है, पर उन्होंने लिखा है, उसका डाला कि रात्रि भोजन क्यों नहीं है। उसने उसमें ही बात डाली है, क्या पशु रात्रि भोजन करते हैं? क्या चिड़िया रात्रि भोजन करती है? वो रात्रि भोजन नहीं करते तो उनको क्या कभी डायबिटीज देखी? उनके आपने कभी ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा देखा? ऐसा कुछ होती है उनको बीमारियाँ? क्यों नहीं होती उनको बीमारियाँ? कि चिड़िया को कभी रात को खाते देखा आपने? पशुओं को, पक्षियों को, कुछ हमारे चक्कर में आके पशु खाने लग गए होंगे दलेबाज को, बाकी तो पशु भी नहीं खाते, खा करके बैठ जाते चुपचाप। वे दाना पानी छोड़ देते हैं, रात को वे ही नहीं खाते, और हम क्या कर रहे हैं? इसलिए उनको समय पे खाएं, सब में छुट्टी उनकी, और वो अपने मर्यादा से ही खाते हैं, उनको कोई बीमारियां नहीं होती। और जो पशु पक्षी भी रात को खाते हैं या अधिक खाने लग गए, उनकी बीमारियां हो रही है। उनको खाने का ढंग का नहीं मिला, कहीं भी अपन थैलियाँ डाल देते हैं प्लास्टिक की, बेचारे वो भूख के मारे उसमें, तो प्लास्टिक उसकी बीमारी ऐसे हो रही है। वो हम निमित्त बन रहे हैं उनकी बीमारी कारण में। और जो जंगल में पशु पक्षी रह रहे हैं सहज स्वतंत्र रूप से, उनको कोई तकलीफ नहीं है। जो हमारी संगत से आए हैं और रह रहे हैं करने, वो हमारे खान पान में गड़बड़ी होने से दिक्कत हो रही है। आके हमारे घर में पशु थे, हमें पता है, कोई नहीं डाल दिया, एक भी रात में कोई नहीं खाता। जो व्यक्ति, फिर लिखा था, पुनर्जन्म में भी सभी प्रकार के उत्तमोत्तम सुखों की प्राप्ति होगी। इस भव में नानी बीमारियों से बचेगा ही, पर आगामी भव में भी सभी प्रकार के उत्तम सुखों की उसको प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति रात्रि में भोजन करता है, उसके निमित्त से रात्रि में भोजन बनाना भी पड़ता है, और रात्रि में भोजन बनाने से दिन की अपेक्षा अनेक गुणी अधिक हिंसा होती है, क्योंकि रात्रि में सूक्ष्म जीवों का संचार अधिक होता है। दिन में जो जीव जंतु सूर्य के प्रकाश और प्रपात के कारण सोए रहते हैं, घर के अंधेरे कोने में बैठे रहते हैं, वे सूर्यास्त होते ही अपना भोजन ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर उधर संचार करते हुए कीड़े मकोड़े, उड़ने वाले सूक्ष्म जीव हमें रात में सहजता से दिखाई नहीं देते। यदि हम गौर से देखें तो उनमें बहुत कुछ दिख भी जाते हैं। अब आप इतना स्पष्ट है कि रात्रि भोजन करते हैं तो रात में खाना बनाना पड़ेगा।
क्यों खा रहा है? गरम गरम खाने के लिए दुकानदार आया है, दुकान से आए, नौकरी से आए, अब साथ में ले जाएंगे टिफिन, ठंडा खाना पड़ेगा। एक गरम गरम खाना चाहिए ना, तो रात को बनाएगा तब तो खिलाएगा ना, नहीं बनाएगा तो खिलाएगा कैसे बताओ? तो रात में खाना बनेगा तो क्या होगा फिर? भोजन बनाने में अधिक हिंसा हो। क्यों? सूर्यास्त होते ही जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है। आप देखो, दिन में मच्छर नहीं काटेंगे, शाम के समय रात में सूर्यास्त में मच्छर काटना शुरू हो जाते हैं। होता कि नहीं होता? वो लोग अक्सर, और दिखते नहीं है आपको, कटा काट रहे, खुजाल खुजाल के थक जाते हैं। ये तो आप अनुभव है कि नहीं बताओ? हाँ, अब यहाँ बैठे दुकान पे, दिन में कुछ नहीं, और 6 बजे नहीं कि वो मच्छर काटना शुरू, खुजाला शुरू हो जाता है। तो कहाँ से आए? दिन में क्यों नहीं काट रहे थे वो? थे तो सही, वहां थे तो सही, परंतु दिन में शांति से बैठे रहते हैं वो प्रकाश, और रात में होते जीव जंतु ज्यादा पैदा होते हैं, और पैदा होकर देखो अभी यहाँ भी मच्छर काट रहे हैं, यहाँ भी मच्छर भी काट रहे हैं। अब एक मच्छर नहीं, यहाँ काट रहे हैं मच्छर। क्यों काट रहे हैं? है तो काट रहे हैं ना, आए कहाँ से? दिन में क्यों नहीं काट रहे? बस कि रात्रि होते ही जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है। दिखते नहीं, इतने सूक्ष्म भी हैं, कुछ दिख जाएंगे, कुछ दिखते ही नहीं है, छोटे छोटे। आप रात में पढ़ते हैं, देखते हैं, इतना बारीक, वो चले तो दिखता, नहीं तो दिखे नहीं, हाथ भी मर जाते हैं, हाथ भी कर दिया तो मर जाएंगे बिल्कुल, इतने सूक्ष्म होते हैं। हल्के हाथ से करने पर भी मर जाते हैं वो, और वो खाने में नहीं गिरेंगे। बोलो, जो खाना बना के रखा उसमें गिर जाते, कहाँ दिखते हैं वो? इतने सूक्ष्म में गिर जाते हैं तो कहाँ दिखेंगे? और फिर वो भोजन में जाते हैं तो बीमारियां पैदा होगी कि नहीं होगी? और धीरे 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 वो बढ़ता है, पता ही लगता नहीं लोगों को, नहीं आता समझ में लोगों को। सब गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़ी। सचमुच लगता है ऐसा है कि सामूहिक खाने में न सोच में जाना चाहिए न जनरल में जाना चाहिए। अब तो मन ऐसा ही करता है, भले दिन में खाना बने और सोच के नाम पर भी कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, वो और विवेक घटता ही जा रहा है। पहले थोड़ा था, अब तो बिल्कुल क्या खाए, इतनी स्थिति विकट है कि कुछ नहीं। क्योंकि रात्रि में सूक्ष्म जीवों का संचार अधिक होता है। दिन में जो जीव जंतु सूर्य के प्रकाश में प्रपात कर सोए रहते हैं, घर के अंधेरे कोने में बैठे रहते, वे सूर्यास्त होते ही अपना भोजन ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब उनका तो भोजन अब शुरू होता है। इधर इधर संचार करते हुए कीड़े मकोड़े, उड़ने वाले सूक्ष्म जीवी हम रात में, ये देखो अब एक मच्छर इतना सूक्ष्म है, ये दिख भी नहीं रहा। कहाँ से दिखे? इसलिए पीछे इसीलिए रखी था कि जीव मरे नहीं, अपने हाथ से करते तो मर जाते। इधर उधर संचार करते हुए कीड़े मकोड़े, उड़ने वाले सूक्ष्म जीव हमें रात में सहजता से दिखाई नहीं देते। यदि हम गौर से देखें तो उनमें बहुत कुछ भी दिख जाता, कुछ एक, सब तो दिखेंगे ही नहीं। समझ में आएगी? नहीं मुनिराज रात्रि में गमन क्यों नहीं करते हैं? मैं पूछता हूँ, हमें भी रात्रि में गमन नहीं करना चाहिए, पर अपने तो चलता, पर मुनिराज के लिए तो बिल्कुल नियमबद्ध है ना, क्यों नहीं गमन करते? सूर्यास्त के पूर्व ही उनका गमन रुक जाता है। क्यों गमन रुक जाता है? इसीलिए कि जीवों की उत्पत्ति बहुत हो जाती है, दिखेंगे नहीं, रास्ते में चलेंगे जीव दिखेंगे नहीं, मर जाएंगे। पैदल चलेंगे जीव दिखेंगे नहीं, तो मरेंगे नहीं, मरेंगे। और
सच घटना बताता हूँ। मैं सलूम्बर से जा रहा था गाड़ी लेके ठोकर, एक बार भिंड आया था स्कूटी लेकर के, वहाँ गोष्ठी थी तो वहाँ से लेके एक सलूम्बर विजन ने हाथ दिया मेरे को, बैठा तो मैंने बैठा दिया, रात के आ रहा था, हेलमेट था, और जैसे गाड़ी चलाओ मच्छर सामने ऐसे गिरे धन धन। तो मैंने उस व्यक्ति को कहा, बात चल रही थी, आपके खाना, मैंने कहा हम तो नहीं खाते। मैं कह देखो गाड़ी रोके, एक भी जीव दिख रहा है क्या? अभी ये सब अपन गाड़ी चला, कितने जीव आ रहे हैं, इसलिए हम रात को नहीं खाते। उसको कहा नहीं, सही बात कहते हो यार, आप लोगों का नियम सही है। नहीं आप ऐसे बैठो, जीव दिख रहे क्या? अब आप गाड़ी चलाओ, देखिए भी कैसे सामने आते हैं जीव, धना धन उसके ऊपर गिरते हैं। तो थे तो आए क्या कि नहीं थे, आगे जीव है। तो इसका मतलब अपने कोई खड़ी नीति पर जीव तो है, तभी तो टकरा रहे हैं आकर के। समझ में, अरे इतनी बड़ी लाइट पे और ज्यादा मच्छर होते हैं। हम तो उजाले में खा रहे, उजाले में तो खा रहे, ऊपर जीव तो उत्पन्न हो ही रहे ना। सूर्य का प्रकाश और लाइट का प्रकाश दोनों में बहुत अंतर है। सूर्य की रोशनी और उसकी रोशनी में बहुत फर्क है। बिजली के बल्बों पर, ट्यूबलाइटों पर, दीपक आदि के ऊपर पतंगा आदि को उछलते गिरते पड़ते और मरते किसने नहीं देखा बताओ? और सूर्य पर गिरते देखा पतंगा कभी? सूर्य पर कभी देखा किसने पतंग को उड़ते गिरते? और इस लाइटों पर देखो, दीपकों पर देखो, सबने देखे। अभी बरसात में अपन देखते ना, बाहर की रोड लाइटों पर कितने हो अभी वो उड़ने वाले हो, इतने पूरा ढेर इकट्ठा हो जाता नीचे सुबह है। कितने जीव पैदा होते हैं, और संख्या तो जीव पैदा होकर के मर जाते हैं। ढेरों बंद रोड लाइट पे देखते तो बाप रे बाप। अपन भी कई बार आते तो अपन सब लाइट बंद कर देते नहीं करते? फिर बिना लाइट के ऐसे छोटे से बल्ब में प्रवचन करते नहीं करते? क्यों कर रहे हैं? जब इतना पैकेट आ जाते हैं तो खुले में क्या होगा? और फिर वाटिका में खाना हो तो फिर कहना ही क्या? खुले में वाटिका में खाना हो तो क्या दशा होती है? देखो, सूर्यास्त होने पर मच्छरों का जो बोलबाला होता है उससे तो बच्चा परिचिति है ही। जहां देखो वहां ढेरों मच्छर भिन भिनाते मिल जाएंगे। रात्रि में भोजन बनाने के लिए जो आग जलाई जाती है उससे आकर्षित होकर भी छोटे छोटे जीव जंतु भोजन सामग्री में गिरते पड़ते रहते हैं। अब वो आग लगी उस समय जीव आएंगे ना, आकर्षित होते हैं, आग में भी गिरेंगे, भोजन में भी गिरेंगे। उन सब के गाद से हिंसा जैसा माप ताप तो होता ही है, अनेक शारीरिक भयंकर व्याधियां बीमारियां भी हो जाती है। क्या लिखा? वो जीव हिंसा हुई तो वो तो हुई है, जीव हिंसा हुई वो तो, पर साथ में कितनी तुम्हारे लिए बीमारियां पैदा होती है वो सुनो ध्यान से। पंचम काल के जीवों को उद्बोधन हेतु निसी भोजन भूजन कथा में लिखा जाएगा। एक किताब का नाम है निसी भोजन भुंजन कथा। क्या नाम है? निसी मने रात्रि, भोजन, निसी भोजन भुंजन कथा। उसमें लिखा है कीड़ी बूद बल हरे, कंप रोग करे कसारी, मकड़ी कारण कुष्ठ रोग उपजे अति भारी। फिर पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना, किस किस से क्या बीमारी? कीड़ी बूद बल हरे, कंप रोग करे कसारी, मकड़ी कारण कुष्ठ रोग उपजे अति भारी। कीड़ी यानी चींटी बुद्धि बल को छीन करती है,
आपने देखा होशियार था, कमजोर क्यों हो गया? उसके भोजन में चींटी चली गई। तो बुद्धि कमजोर होती है बच्चों की। इसलिए आप सबका दायित्व है, खास बहनों का। आप खाने बनाते वक्त, शक्कर वक्कर डालते वक्त बहुत निकाल के फेंको मत, फेंक दो उसको। वो जो चींटी है ना, वो आपकी बुद्धि को कमजोर कर देती है। कोई तंग नहीं करता है, लोग इसका तंग कर रहा है इसे। मेरे रोज स्कूल में आते हैं, इसके माता जी है, इसके ये चक्कर में, तो कोई चक्कर वक्कर नहीं है। वो लोग ध्यान रखते नहीं, चींटी वीटी चलेगी नहीं, वो ध्यान है। तो रात में खाते हैं, सब करते हैं, दिन में भी कहाँ ध्यान है, उनको डल जाता था। कीड़ी बुध बल है, चींटी बुद्धि बल को छीन करती है। कंप रोग करे कसारी, और कसारी नाम का कीड़ा कंप रोग पैदा करता है, कांपने का। और मकड़ी कारण कुष्ठ रोग उपजे अति भारी, और मकड़ी से कुष्ठ रोग होता है। अब लोग कहते कुष्ठ रोग हुआ, उसका कारण ये है, पर पता लगा नहीं कैसे चली गई है वो मकड़ी, शरीर में चली गई है और कुष्ठ रोग हो रहा है, और इलाज कराते फिर तो जब तक उसका पूरा नहीं हटेगा पूरा, तब तक वो चलता ही रहेगा। कई लोग ठीक हो गया ना, कहते ठीक हो गया, उसका कारण वो धीरे 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 उसका पतन हुआ तब, और असर बना रहे तो नहीं होता है। रात्रि में भोजन बनाते और खाते समय इनके गिर जाने की अधिक संभावना है, अतः रात्रि भोजन त्याज्य है। और चींटी तो बहुत जाती है, मकड़ी थोड़ी बड़ी हो, पर चींटी तो आपके दूध में शक्कर देखते नहीं डाल देते, या अंदर चिपकी रह जाती है। चींटियाँ इतनी हर जगह इतनी पैदा होती कि पता नहीं है। भले पक्के मकान है, बढ़िया है, तो भी जगह जगह चींटियाँ ढेरों निकल जाते, ढेरों ढेरों चींटियाँ रोज ऊपर से गिर जाती है। मेरे कपड़े में 2 बार में कहाँ से चींटी, बोलो कहाँ से कहाँ के गिर जाती, कहाँ जन्म हो जाता है। कभी पर कब आके गिर जाए तो पता नहीं, मच्छर कहाँ से आके कहाँ गिर जाएगा। कितना विवेक पूर्वक, शोध पूर्वक, दिन में भी भोजन बहुत सावधानी से करना चाहिए। और लिखते हैं, जुआ जलोदर जने फांस गल व्यथा बढ़ावे, बाल करे स्वर भंग वमन माखी उपजावे। सुनना ध्यान से, जुआ जलोदर जने फांस गल व्यथा बढ़ावे, बाल करे स्वर भंग वमन माखी उपजावे। तालु छिदत बिच्छू बकत और व्याधि बहु करई थल, ये प्रकट दोष निश्यसन के परभव दोष प्रोक्ष फल। जू नमक कीड़ा, जू नमक, जू है ना माथे में, ये जो कीड़ा है जो बाल में होता है, वो पेट में चले जाने से जलोदर नामक रोग होता है। जल में पानी भरता ना पेट में, जलोदर रोग। जल उधर मने पेट और जल मने पानी, तो जलोदर रोग। हाँ, तो वो जू चली गई, जानते रहती नहीं, माँ तो कहाँ गिर जाती है पता ही नहीं है। खाना बनाते निकल के कहाँ गिर जाती है, अपने आपके माथे खुजाते रहते हो, पता ही नहीं, ढूंढ ढूंढ के देखते तो ही मिलती नहीं है। कहीं कहीं क्यों मार्केट में जाके पूछो कितनी जू की दवाइयाँ बिक रही है, आज भी गिरती है। हम तो निकाह देखा हमें, आपके नहीं पड़ती तो क्या हुआ, आप तो पूछ लेना और आज भी गिर रही है, बहुतों को गिरती है। सब साफ करते तब भी हो जाती है, तो इधर से इधर ट्रांसफर हो जाती है, पड़ोस में कहाँ से कहाँ उतर के चली जाती है। आज कौन सी नहीं है, आज भी जू को मारने की दवाई मार्केट में खूब मिलती है, जितनी बिक्के से रही है, नहीं होती तो बिकती नहीं। वो एक ही जू, पहला लिख का फिर जू होती है। और सुनो, तो आपको
माथा बांध करके ही खाना बनाने का नियम क्यों है, पर नहीं मानते हैं। आपको देखो होटल में जो खाना बनाते हैं ना, उनका नियम है बिल्कुल बांध के बनाते हैं वो लोग, जेल से फिर भी बांध करके, हाथ में ग्लोव, इधर पैक, पुरुष ने में भी पैक देता माथा। क्यों है? बाल की बात आएगी ना भी, देखो ये देखो जीव आया कहां से, ये सूक्ष्म जीव। गले में फांस लगी वो ऐसी पीड़ा होती है जलोदर रोग में। क्या हुआ? यदि पेट में बाल चला जाए तो कंठ का स्वर भंग हो जाता है। अरे शांति से। यदि पेट में बाल चला जाए तो कंठ का स्वर भंग हो जाता है। और ये तो बाल वाला तो सबसे ज्यादा है, हर घर में हर व्यक्ति के अंदर आती है बाल की। मुनिराज होते तो बेचारे आती है, पर अपने रोज आती है। तो थाली में चिपका हुआ बाल मिल जाएगा, भोजन में मिल जाएगा, खुद के घर में मिलेगा, दूसरों के घर खाने जाते तो भी मिलता है। तो इसलिए बाल स्वर भोजन में आप कितना ध्यान रखोगे? पैसे तो जाता नहीं हो, अटक जाता अंदर जाकर के। फिर भी छोटा बाल हो ना तो चले जाते, बड़ा बड़ा बाल होगा तो नहीं जाएगा, अटक जाएगा यहाँ जी में, पर निकालना पसीना जाता, मुंह में आ जाता। और छोटे बाल होते ना वो चले जाते खाने में, और सीधा उतार दिया मानो, वो चबा के खाएगा तो चबा के नहीं खाते, सीधे गए तो बड़ा बाल भी चला जाता है। निकाले डॉक्टर ने पेट में से, एक जने कितना गुच्छा निकला बाल का। तो ये गले में फाड़ लगी ऐसी पीड़ा होती है, पेट में बाल चला जाए तो कंठ का स्वर भंग हो जाता है। इसलिए अब आप जो बैठे हो वो तो कम से कम ये नीम ले लो। नीम ले लो मतलब अंदर में पक्का बना लो कि खाना बनाते वक्त माथा बांध करके ही खाना बनाएंगे। औरों को तो जो सुनेंगे करेंगे, पर आप लोग जो बैठे हो वो तो ये कर सकते हो कि नहीं? बोलो। अरे वो निवृत्ति कुमारी माई तो सभा में बराबर ओढ़ के रख रही थी, और अपन देखो तो गड़ा माता। देखो भाई, यदि बिच्छू पेड़ में पहुंच जाए तो तालू पे छेद हो जाता है। बड़ा खाना होता ना, कहीं चला जाए, छोटे खाने में भी जाएगा नहीं, पर बड़े खाने होते वहां पर सांप भी गिरे ना, छिपकली गिरी, आप एक बार पढ़ो। यदि बिच्छू पेड़ में पहुंच जाए तो तालू में छेद हो जाता है। और पहले तो रात में ज्यादा जगह दिखता नहीं था, तो बिच्छू भी बहुत ज्यादा होते थे। अब तो बिच्छू कम होते, पहले तो बहुत बिच्छू निकलते थे, कच्चे घर होते थे। और आज भी देखो बाथरूमों में आ जाते, नहीं आते वहां अंदर बिच्छू। हाँ, कान खुदिया बिच्छू बिच्छू, पर कान खुदिया खूब आते हैं। मक्खी पेट में जाते ही वमन उल्टी हो जाती है, और मक्खी पेट में चलेगी तो उल्टी होगी। यदि बिच्छू पेट में पहुंच जाए तो तालू में छेद हो जाता है। ये तो रात्रि भोजन के प्रकट दोष है। इनके अतिरिक्त और भी बहुत दोष हैं जिनका वर्णन यथा स्थान है ही। ये तो प्रमाण दिए, और भी बहुत सारे दोष हैं। समझ में आया कि नहीं है? इतना ही नहीं, और भी अनेक पदार्थ हैं जो रात्रि भोजन में सहज ही हमारे खाने पीने में आ जाते हैं और हमारी मौत के कारण तक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हमारे खाने के मौत के कारण बन जाते हैं। ऐसी अनेक दुर्घटनाएं आए दिन देखने सुनने में आती है।
जो रात्रि भोजन के कारण घटती हैं और पढ़ते हैं अपन। अस्तु, इन आकस्मिक हानियों के सिवाय कुछ हानियां ऐसी भी हैं जिनका रात्रि भोजन के साथ चोली दामन का साथ है। जैसे सूर्यास्त होने पर जठराग्नि का मंद हो जाना, पाचन प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ना। ये तो रोज का काम है। दिन में जठराग्नि प्रबल होती है, रात में कमजोर हो जाती है। दिन में आप भोजन कितनी बार करते हो? 2 बार 3 बार। फिर रात में आज शाम को खाना खाया, वापस दूसरे दिन 10 बजे 11, कितने घंटे का गैप है। और दिन में सुबह खाया, 6 घंटे बाद वापस खा लेते हो। पर फिर शाम को खाया ना 6 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो अभी 6 बजे खाया है, कल 6 बजे तक तो खाओगे ही नहीं। 10 बजे की या 9 बजे की नाश्ता पानी लोगे तो 8-9 बजे नाश्ता लोगे, है ना। तो कम से कम 13-14 घंटे का तो गैप है ही ना। चाय दूध भी लोगे तो 13 घंटे का गैप है। इधर 6 बजे से वापस 6 बजे बाद चाय ले लोगे, मान लो दिन उगते ही ले लोगे तो भी, बाकी 13 घंटे 12-13 घंटे का गैप तो चाय दूध में भी है, खाने के बाद में तो और ज़्यादा गैप है। तो इतना गैप हो जाता है, जबकि दिन में इतना क्यों कि जठराग्नि दिन में प्रबल होती है और रात्रि में तो भूख की आवश्यकता नहीं है। पाचन प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वैद्यक शास्त्र तथा आयुर्वेद में उदर स्थित आहार की थैली को जो कमल नाड़ का है वह सर्वथा सार्थक है। आयुर्वेद ग्रंथ में इसको नाम का कमल नाड़, क्योंकि जिस प्रकार कमल पुष्प सूर्य प्रकाश में ही खिलता है, विकसित होता है, प्रफुल्लित होता है, उसी प्रकार उदर स्थित कमल नाड़ भी अर्थात आहार थैली भी सूर्य प्रकाश में पूर्णतः खुली और सक्रिय रहती है। और सूर्यास्त होते ही कमल के फूल की भांति उदर स्थित कमल नाड़ आहार थैली भी संकुचित हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। लो, जैसे कमल कब खिलता है? सूर्य उदित होने पर खिलता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, सब होता है। रात में फूल नहीं लगते कमल पर, और सूर्य उदित हुआ तो खुल जाते हैं, रात में बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसे अपने पेट में जो है ना कमल नाड़ यानी उदर थैली कहते हैं इसको। पेट में खाना जिसमें जाता है उसको कहते हैं उदर थैली, पेट की भोजन थैलियां। तो जो भोजन थैली वो खुलेगी कब? तो सुबह सूर्य उदित होता है उसके बाद खुलती हो, और सूर्यास्त होने पर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। अब वो भोजन जाएगा कहाँ जाएगा बताओ? उस थैली में गया ही नहीं कि बंद हुई, तो बाहर रहेगा तो बाहर में जाएगा, इधर से जाएगा, गड़बड़ी करेगा कि नहीं करेगा? हम लोग क्या करते हैं, कुछ और भी स्थितियां हैं। अपन ने कुछ लोग अनाज, सबसे ज्यादा नुकसान रात में अनाज करता है। अनाज छोड़ दिया, बाकी सब खाते हैं बढ़ते हैं, तो फिर खाने तो वहां भी तो गड़बड़ है, इसलिए वो बीमारियां होती ही है। जिनागम के अनुसार तो सब चीजें छोड़नी चाहिए। जितने भी भोजन पदार्थ हैं सब छोड़ देने चाहिए। यहाँ तो पानी को भी छोड़ने का लिखा है, समझ आया कि नहीं है? जल का भी त्याग, रात्रि में जल का भी त्याग लिखा है। पर ठीक है, पर यहाँ देखे तो बात तो उसका भी त्याग लिखा है, क्योंकि ये सब चीजें उसमें भी तो, पर अनाज में विशेष बात है। वो भी भूमिका कितने कितने कहाँ का छूटेगा सब बताया है, कब क्या छूटेगा, कैसे छूटेगा। क्योंकि आप कहोगे रात्रि भोजन त्याग तो 7वीं प्रतिमा है, 6ठी प्रतिमा है, अभी तो हमारे तो समय दर्शन ही नहीं हुआ है, तो हम तो कर ही सकते हैं। अरे तुम कर सकते हो, पर ये बीमारियां लेनी है क्या तुमको? ये मोल बताओ। स्वस्थ रहना है तो फिर छोड़ दो। पशु 2 प्रकार के होते हैं, एक दिन भोजी और दूसरे रात्रि भोजी।
उनमें एक विशेषता ये होती है कि जो रात में खाते हैं वे दिन में नहीं खाते, और जो दिन में खाते वे रात में नहीं खाते। मच्छर रात में खाते हैं, दिन में नहीं खाते। वे अपने नैसर्गिक प्राकृतिक नियमों का लोप नहीं करते, पर ये समझ में नहीं आता कि इस मनुष्य को किस श्रेणी में रखा जाए, जो दिन में भी खाता और रात्रि में भी। कोई कह सकता है कि पालतू जानवर भी तो दिन रात कभी भी खाते हैं। हाँ खाते हैं, पर उनकी बात जुदी है। वे मानव के सत्संग में जो आ गए हैं वे बेचारे पराधीन हो गए हैं। आगे बात, जब ये स्वार्थी मानव उन्हें दिन में भरपेट खाने को देगा ही नहीं, तो उन्हें मजबूर होकर रात में खाना ही पड़ेगा। आयुर्वेद व शरीर विज्ञान के नियमानुसार मानव को सोने के 4-5 घंटे पहले भोजन कर ही लेना चाहिए। आयुर्वेद में किताबों में शरीर विज्ञान लिखा, तब वह स्वस्थ रह सकता है। खाकर तुरंत सो जाने से पाचन नहीं होता, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती है। अहिंसा धर्म का पालन करने की दृष्टि से भी जैन व जैनेतर सभी शास्त्रों में रात्रि भोजन के त्याग पर बहुत जोर दिया जाएगा। अहिंसा व्रत रक्षार्थम मूल व्रत विशुद्धे निशायां वर्जेत भुक्तिम या मूत्र च दुखदाम। अहिंसा व्रत की रक्षा और 8 मूल गुणों की निर्मलता के लिए तथा इस लोक संबंधी रोगों से बचने के लिए एवं परलोक के दुखों से बचने के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। कितना क्लियर लिखा है। हम अहिंसा है ना, अहिंसा के पुजारी है ना, हम तो अहिंसक हैं। तो अहिंसक हो तो फिर रात्रि भोजन कैसे चलते हैं? अब हिंसक हुए का अहिंसक हुए, सोच लो। हम चीज को नहीं मारते, कर क्या रहे हो रात्रि भोजन करके बताओ। 8 मूल गुणों की निर्मलता के लिए आप रात्रि भोजन मत करो। लोग संबंधी रोगों से बचने के लिए रात्रि भोजन मत करो। परलोक के दुखों से बचना है तो भी रात्रि भोजन मत करो। और क्या कहें, कितना कहें। रात्रि भोजन में हिंसा की अनिवार्यता, रात्रि भोजन में हिंसा की अनिवार्यता सिद्ध करते हुए कहा गया है कि रात्रि में भोजन करने वाले को हिंसा अनिवार्य होती है। यानी हिंसा होती है, वो अहिंसक नहीं है। जबरदस्ती अहिंसा परमो धर्म बोल रहा है। अब मैं 70 साल 80 साल के लोगों को कह रहा तो छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। पत्नी कह रही तो छोड़ने को तैयार नहीं है। सुन रहे रोज स्वाध्याय तो बीच नहीं छूट रहा है। वैसे तो खाते नहीं, पर वैसे नहीं खाते तो फिर क्यों त्याग नहीं, क्यों नहीं ले? पर क्या करो। रात्रि भोजन त्यागे बिना वह किसी भी हालत में उस हिंसा से बच नहीं सकता। जब तक नियम नहीं लेगा, प्रतिज्ञा नहीं करेगा, तब तक वो उस हिंसा से नहीं बच सकता। क्या बोले कि नियम लेकर भंग करना तो बड़ा पाप है, इसलिए हम नियम नहीं लेते। हमें तुमसे ज्यादा ज्ञान है कि नियम लेके भंग नहीं करना, इसलिए तुम नियम ले लो। नियम भंग क्यों करना पड़े तुम्हारे, बताओ ना मुझे। इतनी उम्र हो गई, कौन सा दाना काम करना, दुकान करनी नहीं, सब कुछ करना नहीं, आराम से घर, फिर भी नहीं छोड़ रहा है। बोलो रात्रि
भोजन छूट नहीं रहा है। इसलिए अहिंसा प्रेमियों को या हिंसा से विरक्त पुरुषों को रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश बिना रात में भोजन करने वाला मनुष्य जलते हुए दीपक में भी भोजन में मिले हुए सूक्ष्म जीवों की हिंसा कैसे टाल सकता है? बताओ, लाइटें जल रही, कितने सूक्ष्म जीव बताओ, ये जो हिंसा हो इसको कौन टाल सकेगा? रात्रि भोजी मनुष्य द्रव्य भाव दोनों प्रकार की हिंसाओं से बच ही नहीं सकता। अतः अहिंसा का पालन करने वाले को रात्रि भोजन त्यागना अनिवार्य है। क्या लिखा? रात्रि भोजन का त्याग अनिवार्य है। नहीं खाना, आराम से खा लो, शाम को कुछ नहीं खाना रात को। अपने स्वास्थ्य का फर्क पड़ता है। अपन खुद अनुभव है ना, खुद को अनुभव नहीं करते क्या फर्क पड़ता है? और बाकी बीमारी तो रहते हो तो बीमार हो रहे हो दूसरा को, रात्रि भोजन संबंधी बीमारियां नहीं हो रही, अन्य जो हो रही है उसका कारण तुम्हारे और भोजन में गड़बड़ी कहीं है, वहां से हो रही है। ठीक है, से चर्चा और करेंगे, भी समय हो गया, इसी संबंध में और चर्चा आगे चलेगी।